लोकसभा संसद जो है 5 साल नजर नहीं आते हैं, विधानसभा विधायक जो है वो कभी नजर ही नहीं आती है। संसद आते हैं दिल्ली से, एयरपोर्ट उतरते हैं देवघर, देवघर में उतर करके लखीसराय आते ही जम्मू आते हैं, जम्मू में सर्किट हाउस में रुकते हैं, यहाँ टॉयलेट ओपनिंग करते हैं। सोचिए, टॉयलेट ओपनिंग करके सीधा देवघर में जा करके फ्लाइट पकड़ते हैं और फिर दिल्ली चल जाते हैं, टॉयलेट ओपनिंग करने के लिए आते हैं। लोकसभा चुनाव में हम 3 नंबर में नहीं थे, हम 1 नंबर में थे, और बाकी सब जो भी थे 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर में वो टिकट पे थे। हम निर्दलीय में जमुई विधानसभा में 1 नंबर थे। क्या हुआ है 5 साल में और क्या हो सकता था। यहाँ तो समस्या का तो गिनती ही नहीं है, समस्या ही समस्या है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं। मेरा पंचायत से ही स्टार्ट करिए, मेरा गांव से ही स्टार्ट करिए। आज 15 साल लगभग लोकसभा संसद का, 10 साल चिराग पासवान रहे, 5 साल लगभग 2.5 साल भारती पासवान भी रह गए, लेकिन कभी पूरा जमुई प्रखंड में 5 मिनट क्या 2 मिनट 1 मिनट के लिए कभी नजर नहीं आए। जब लोग 2020 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही सुजाता सिंह और पप्पू मंडल ने आरजेडी का दामन थामा है। आरजेडी का दामन थामते ही जमुई विधानसभा की राजनीति गलियारों में हलचल मच गया है। लोगों के द्वारा अब कहा जा रहा है कि राजद का दामन पप्पू मंडल ने थामा है तो कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि सुजाता सिंह और पप्पू मंडल ने राजद का दामन थामा तो क्यों थामा। सबसे पहले आप लोग के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उसको प्रणाम, और लोक आस्था के जो पावन पर्व है दुर्गा पूजा, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे जम्मू विधानसभा को भी और आप लोगों को भी। और रहा सवाल आपका सवाल जो है कि आरजेडी ज्वाइन करने का, मेरा जो आरजेडी ज्वाइन करने का मेरा मन आज हम लोग बहुत दिन पहले ही हम लोग मना चुके थे, मगर आला कमाल से उसका ऑर्डर हम लोग को, जब हम लोग को इनवाइट किया गया, खुद से इनवाइट किया गया हम लोग को वहाँ से कि नहीं आप आके ज्वाइन कीजिए, तब हम लोग जाके ज्वाइन किए इस पार्टी को। और रहा सवाल चुनाव का, वो तो आला कमाल का ऑर्डर जब जैसा होगा उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। मगर अभी हम लोग को योजनाएं जो अभी आ रही है सामने में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पप्पू जी जैसे हैं जमुई के हिंदुओं के नेता कहलाते हैं, काफ़ी लोग इनको चाहते हैं। जब जेल से निकले थे तो लगभग कई घंटों तक जमुई जाम रहा था, उसके बाद फिर आज आरजेडी ज्वाइन किए, तो क्या बीजेपी की इधर से इनको बुलावा या आप लोग को बुलावा नहीं आया? जैसे देखिए बीजेपी का जब आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी से ऐसा हम लोग को कभी भी हम लोग को ऐसा कोई भी मतलब कि सहायता, संपर्क या सहायता कुछ भी हम लोग को नहीं मिला गया था, जिसके कारण हम लोग कभी वहाँ पर हम लोग देखे ही नहीं उस तरफ में। जब ना मेरे पति पप्पू मंडल जी जब जेल में थे उस समय हम लोग को बहुत तरह का हम लोग को जरूरत लगा कि हम लोग जाके थोड़ा सा मिले, बात करें, मगर ऐसा कभी भी हम लोग को उस बीजेपी के तरफ से हम लोग को ऐसा कोई भी हम लोग एक तो संतावना बोल के भी चीज होता है, वो भी हम लोग को नहीं मिला जाता था उस समय। तो क्या इस बार क्या लग रहा है कि जमुई की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल होने वाला है? वो तो देखने की बात है, सस्पेंस रहने दीजिए अभी वो आगे वाले दिन में आप लोग को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। से कमरे में तेजस्वी यादव हैं, पप्पू जी हैं, आप हैं और आला कमान के कई पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े नेता बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ वहाँ से आदेश या कुछ ऐसा हुआ है? देखिए वहाँ से तो कोई, अभी तो हम लोग को सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने का ही हम लोग को मिला गया था, और अपना जो मुस्तैदी से जो हम लोग को जो कार्य मिला है उसी में हम लोग लगे हुए हैं। बाकी अब रहने दीजिए, अभी क्या है वो तो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। राजद ज्वाइन किए हैं, उनकी तमाम योजनाएं हैं जो तेजस्वी यादव घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या अब आपका एक ड्यूटी और बढ़ गया होगा इस पे? जी सर, वो तो मैं हम लोग के पास बहुत बड़ा जिम्मेवारी है,
आज उनका जो जो योजनाएं हैं, माई बहन का योजनाएं हैं, रोजगार से योजनाएं हैं, बिजली का है, और उनका जो 3 गो जो है कलम कमाई कारखाना, उस पर हम लोग को एकदम कायम रखना है। क्योंकि जो रोजगार वाला जो है हम लोग का जो प्लान का जो है, हम लोग को तो चाहेंगे कि कारखाना यहीं बने, बिहार में ही बने, कि जो बिहार के वासी जितने भी जो बाहर में जाके प्लान करते हैं वो यहीं पर आ जाएं। आप फिल्म में जब निकलते होंगे लगातार पप्पू जी हैं या आप हैं, लगातार फिल्में जब पॉलिटिक्स में आरजेडी या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे तब पर भी आप लोग घूमते थे, तो जमुई की मुख्य समस्या आपको अभी तक में क्या नजर आया और क्या उसको सही करने के लिए क्या माइंड में कुछ चल रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ा समस्या है तो मसौरी चौक का है, ड्रेनेज सिस्टम है, और आपका जो जला जमा हो जाता है हॉस्पिटल के पास का है, शौचालय का है, और भी अनगिनत बहुत सारा ऐसा है जो कि जो हम लोग के में माइंड में है। सबसे बड़ा प्लान का है, जो प्लान जो बाहर में जो भी करते हैं जाके, वो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रह के वो अपना रोजगार कुछ भी यहाँ करे, तो वो अपने परिवार के साथ में समय भी बिता सकते हैं, और कुछ पैसा भी जो बाहर जो जाके कमाते हैं उनका उससे ज़्यादा पैसा यहाँ कमा के अपने घर परिवार को चला सकते हैं। आप भी महिला हैं और जमुई की अभी वर्तमान विधायक भी महिला हैं, तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या टक्कर रहेगा जोरदार? वो तो देखने वाली बात है सर, वो तो 2020 का ये चुनाव में ही दिख गया था, जरूर रहेगी टक्कर। तीन रैंक पे जब निर्दलीय लड़ रहे थे तो आप 3 रैंक पे रहे थे। उस समय 3 रैंक में नहीं थे, उस समय हम ना, यदि मेरा ईवीएम मशीन खराब नहीं रहता तो 40 के टक्कर में रहते, 40,000 के ऊपर का टक्कर में। हाँ, या हो सकता था कि हम फर्स्ट भी आ सकते थे, मगर ईवीएम 56 ईवीएम खराब हो जाने के कारण, और मेरे गांव में ही 4 बूथ था, उसमें 3 ईवीएम खुद खराब, और 5 बजे तक मेरा बूथ बंद था। और ऐसा बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ जहाँ मेरा वोट बैंक था, वहाँ पे मेरा ईवीएम खराब किया हुआ था। अगर खराब नहीं रहता तो अभी आप शायद हम विधायक बनते। आप जमुई की विकास अभी कर, जी सर, और उससे बेहतर होता। मतलब अभी जो है वर्तमान में वो नहीं कर पा रही है क्या? वो तो देखने वाली बात है, वो हम क्या, वो तो आम जनता बताएगी कि क्या हुआ है 5 साल में और क्या हो सकता था, वो तो जनता ही बता सकती है। हम अपने मन से हम क्या बोल सकते हैं। जी, आरजेडी हम पे अगर विश्वास करेगी तो हम एक सीट नहीं, जमुई विधानसभा के कई सीट और लखीसराय विधानसभा के कई सीट हम उनके खाते में डालने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर से ही डालेंगे। पप्पू जी, आप हिंदू के नेता में गिनती आते हैं, जमुई में आपका एक अलग पहचान है, अलग नाम है, फिर आरजेडी ज्वाइन करने का ऐसा क्या नौबत आ गया? देखिए, राजनीतिक में कहीं भी हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता है। आज हमारे साथ सभी हिंदू भाई मुस्लिम सभी लोग हैं, और कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है, और ये अफवाह बना करके काफ़ी दूर तक पहुंचा दिया गया था। ये सिर्फ अफवाह है और कहीं कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है कि जमुई में इस बार जब से आप ज्वाइन किए हैं तो क्या राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल होने वाला है? जी, वो तो बाजार का गर्मी से ही आप लोग को भी एहसास हो रहा होगा कि राजनीतिक में क्या उथल पुथल होने वाला है। जब आप निर्दलीय लड़े थे तो भगवा का रंग लेके आप निर्दलीय लड़े थे और 3 नंबर पे आप आए थे, तो इस बार क्या अगर पार्टी आपको अगर विश्वास आप पे करती है तो क्या रहेगा? जी, निर्दलीय में जमुई विधानसभा चुनाव में हम 3 नंबर में नहीं थे, हम 1 नंबर में थे, और बाकी सब जो भी थे 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर में वो टिकट पे थे। हम निर्दलीय में जमुई विधानसभा में 1 नंबर पे थे, और काफ़ी ईवीएम खराब होने के बाद भी 17,502 वोट मेरा आया था, और अगर ईवीएम खराब नहीं होता तो हम चुनाव जीतने का भी दावा कर रहे थे और जीतते भी चुनाव। ईवीएम खराब होने के कारण ही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और इतना कम वोट आया। ईवीएम खराब की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो सरकार कहते हैं कि ईवीएम में तो कोई कमी नहीं होता है। जी नहीं, मेरे पास कई प्रूफ ऐसा है कि ईवीएम खराब हुआ, एक नहीं 56 बूथ 56 ईवीएम खराब हुआ, 1-2 ठो नहीं। और मेरे पास करीब करीब सबका प्रूफ है। हाँ, उस समय डीएम धर्मेंद्र कुमार थे, मैंने डीएम साहब का व्हाट्सएप पर भी सभी एक बूथ का संख्या लिख करके उनका व्हाट्सएप किए थे। वो बताए भी थे कि जहाँ जहाँ खराब ईवीएम है वहाँ रद्द किया जाएगा, लेकिन कोई भी रद्द नहीं हुआ।
पार्टी का मनमानी चला और मनमानी अभी तक चल ही रहा है। ऐसा थोड़ी ना चुनाव होता। चुनाव करना है, अगर ऐसा ही करना है तो सरकार बीजेपी का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री भी एनडीए का है, यहाँ लोकसभा भी एनडीए का है, विधानसभा भी एनडीए का है, और जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही बिना चुनाव किए हुए चुनाव में इतना पैसा खर्चा क्यों किया जाता है? बिना चुनाव किए हुए ही विजेता घोषित कर दिया जाए। ये चुनाव कराने का मतलब कहाँ कुछ है? सरकार पे बड़ा आरोप लगा। ये तो आरोप नहीं, हकीकत है। मेरे पास प्रूफ है, आकर के देख ले कोई। तो आप अगर आदेश दे तो हम आपको भी दिखा दे। मेरे पास कई प्रूफ है, एक नहीं कई प्रूफ है। ऐसा हुआ। और आप पहले भी देखे होंगे कि केआरके फील्ड का आसपास ट्रक भरा हुआ ईवीएम चुनाव के पहले, चुनाव अभी काउंटिंग होने के पहले ही ईवीएम जो है ट्रक भरा हुआ पकड़ा गया था। आप लोग सुने होंगे, आप लोग बनाए भी होंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? सरकार है तो सरकार का ये मतलब तो नहीं है कि मतलब मनमानी करे। ऐसा है तो हम तो पहले भी कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि ऐसा अगर है तो इतना पैसा जनता का खर्चा करने का क्या मतलब है? साफ सरकार में आप हैं, आप ही विजेता घोषित कर दीजिए। सब पब्लिक लोग तो का तो कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक लोग खुद मान लेगा आपको नेता, और मान ही रहा है। आप चोरी से आइए या तो मतलब वोट पे आइए, आप तो चोर हैं ही, चोरी कर ही रहे हैं। आरजेडी ज्वाइन किए हैं तो अभी जिस प्रकार से आप शहर का और विधानसभा का भ्रमण कर रहे होंगे, तो मुख्य समस्या क्या लग रहा होगा यहाँ पे? यहाँ तो समस्या का तो गिनती ही नहीं है, समस्या ही समस्या है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं। मेरा पंचायत से ही स्टार्ट करिए, मेरा गांव से ही स्टार्ट करिए। आज 15 साल लगभग लोकसभा संसद का, 10 साल चिराग पासवान रहे, 5 साल लगभग 2.5 साल भारती पासवान भी रह गए, लेकिन कभी पूरा जमुई प्रखंड में 5 मिनट क्या 2 मिनट, 1 मिनट के लिए कभी नजर नहीं आए। जब लोकसभा संसद का ये हालत है, जमुई विधानसभा का ये हालत है कि 5 मिनट कहीं कोई गांव में बैठक नहीं है, कोई नजर नहीं है, तो समस्या तो आप समझ सकते हैं कि कितना समस्या होगा। रोड का समस्या है, गली का समस्या है, स्कूल का समस्या है, हॉस्पिटल का समस्या है, थाना का समस्या है, ब्लॉक का समस्या है। कहीं भी एक भी कदम आप नहीं बढ़ा सकते हैं बिना पैसा का। हाँ, आपके पास रुपया है, आप घूस दे करके कोई भी काम करवा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समस्या का तो गिनती ही नहीं है। हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी और उनका सरकार बनने दीजिए, ये सब घूसखोरी बंद हो जाएगा और जनता का भी मान सम्मान मिलेगा। जनता भी पहले भी राजनीतिक देख चुका है और जनता भी काफ़ी बीजेपी का से तंग आकर के काफ़ी जनता जो है कन्वर्ट आरजेडी में हो चुका है। बीजेपी से तंग आने की क्या बात? बताइए, बीजेपी अब एक सवाल रहे एक जवाब रहे तब ना। बीजेपी से तो जनता तंग आ गई है। पहले तो समस्या वोट चोरी का है, ये तो आपको हम बता ही दिए कि अगर सरकार उसका है तो वही विजेता घोषित कर जाए। एक समस्या रहे तो बताए। अगर ऐसा बात करेंगे तो 1 घंटा लगभग 2 घंटा लग जाएगा आपको समस्या ही बताने में। बीजेपी से तंग आ गया है। एक चोरी है, टैक्स चोरी है, रोड चोरी है, अस्पताल चोरी है, सब तो चोरी है। इसमें तो चोरी खाली हो ही रहा और कुछ हो कहाँ रहा। विकास के नाम पर तो जीरो है। लोकसभा संसद जो है 5 साल नज़र नहीं आते हैं। विधानसभा विधायक जो है वो कभी नज़र ही नहीं आती है। और समस्या जब जनता का हो, समस्या है क्या जनता का? मोटरसाइकिल उससे तो सभी ठेकेदार नहीं बन रहा है और सभी रुपया नहीं चाहता। लोग से मुलाकात नहीं हो पा रहा है विधायक का, संसद आते हैं दिल्ली से, एयरपोर्ट उतरते हैं देवघर में उतर करके लखीसराय आते ही जमुई आते हैं, जम्मू में सर्किट हाउस में रुकते हैं, यहाँ टॉयलेट ओपनिंग करते हैं। सोचिए, टॉयलेट ओपनिंग करके सीधा देवघर में जा करके फ्लाइट पकड़ते हैं और फिर दिल्ली चल जाते हैं। टॉयलेट ओपनिंग करने के लिए आते हैं। मतलब एक सांसद टॉयलेट ओपनिंग करने? हाँ, एक सांसद। बताइए, बाकी जो है जब उनको अपना काम रहेगा, पर्सनल काम रहेगा, तब आएंगे। जनता का समस्या से कोई भी नेता को कोई लेना देना नहीं है। यही तो है एनडीए सरकार। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ सुजाता सिंह और पप्पू मंडल थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं पप्पू मंडल ने कहा कि यह जमुई का दुर्भाग्य है कि जमुई के सांसद आते हैं टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए। साथ ही सुजाता सिंह ने कहा कि अगर हमारा ईवीएम खराब नहीं होता
और सरकार और पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते तो आज जमुई के विधायक हम होते। और जो अभी विकास का कार्य हो रहा है, जिसको विकास कहा जा रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा विकास अभी तक हो गया रहता। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़ और मैं हूं आकाश राज। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।